आगाज सेनेटर साहब मैं आपसे करूंगा खैबर पख्तूनख्वा में अब तकरीबन 11 साल से ज़्यादा अरसा हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और ये कोई पहला सैलाब नहीं है तहरीक इंसाफ की हुकूमत का। हमें गवर्नमेंट एंड पर कोई ऐसी पॉलिसी ना 11 साल में आपकी तरफ से दिखाई दी और ओवरऑल बाकी सूबों में भी ऐसी कोई पॉलिसी दिखाई नहीं दी जिसके बाद लगे कि गवर्नमेंट्स सीरियसली कोशिश कर रही हैं कि ये जो सैलाब आ रहे हैं, ठीक है, मौसमियाती तब्दीलियों के अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन उसमें जो इंसानी गलती के फैक्टर्स हैं, जो हमारे इदारों की नेग्लिजेंस है, उसको कम किया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए, आप बिल्कुल सही कहते हैं कि हमारी 11 साल की हुकूमत है और खाली केपी नहीं, हर जगह पे इस किस्म के मसले होते रहे, लेकिन थोड़ी नालायकी की वजह से आता है। लेट्स से नॉर्मल पानी है और वहां पे आपने ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उसकी वजह से आ रही है, दैट इज वन थिंग। ये जो सैलाब आए जी, इसका सिस्टम टोटल फर्क है। इस तरह होता है कि एक जब आप बताते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश हुई है, लेट्स से 1000 मिलीमीटर बारिश हुई है 24 घंटों में, जो कि बहुत ज्यादा होती है। उसको मैनेज करना और उसका सैलाब को मैनेज करने में ये गलतियां हो सकती हैं और मैं मानता हूं कि होंगी। उसमें रास्ते भी होंगे, लोगों ने एनक्रोचमेंट्स भी की होंगी, वो सारी चीजों के पूरे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद के अंदर है, डीएच हर जगह पे है। अच्छा, एक चीज है जिसको हम कहते हैं फ्लैश फ्लड्स। फ्लैश फ्लड्स जो होते हैं ना, फ्लैश फ्लड्स वो बेसिकली आते हैं जो क्लाउड बर्स्ट की वजह से होता है। क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन है कि 100 मिलीमीटर का जो बारिश है वो आपको 1 घंटे के अंदर अंदर होती है और ये आमतौर पे अगर आप देखा जाए 10 किलोमीटर में होती है। अब ये जो 100 मिलीमीटर है, ये तकरीबन 4 इंच है और चूंकि ये 1 घंटे के अंदर है, ये सारा पानी एक ढलान की तरफ जाता है। आपने देखा होगा वो गुलबित का भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो पानी जिस स्पीड से आ रहा है, और आपने देखा होगा ये मर्दान सवाबी इन सब जगहों पे जिस तरीके से जो सैलाब आया है उसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर भी आए हैं। अच्छा, ये आप देख लें, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका फोर्स क्या था। तो क्या वो सारी चीजें इसके कंट्रीब्यूट करने में हुई है? प्रोबेबली नॉट। नंबर 2, आपने दरख्त का कहा है कि दरख्त की कटिंग होती है। अच्छा, 2013 में पीटीआई ने ये दरख्त लगाने की पॉलिसी, उसमें और आज में 6% रिफॉरेस्टेशन है। मींस कि जितने केपी में 2013 में हमारे आने से पहले दरख्त थे, 6% उससे ज्यादा रिफॉरेस्टेशन हो गई है, दरख्त ज्यादा हो गए हैं। क्या दरख्त कट रहे हैं? बिल्कुल कट रहे हैं। इसमें आप और मैं भी गुनाहगार हैं। जब हम घर बनाते हैं, जब हम कुछ चीज बनाते हैं, सबसे पहले हम कहते हैं यार दियार लकड़ी ले आओ। भाई, आप लोग क्यों दियार लकड़ी मांगते हो? आप लोग कॉम्प्रेस लकड़ी क्यों नहीं करते हो? देखिए ना, हम लोग भी, ये जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज आप देखिए कितनी बन रही हैं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, कितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसमें बिल्कुल वी आर ऑल पार्ट ऑफ इट। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जो नेग्लिजेंसेस डिपार्टमेंट्स के एंड पर हैं, देखिए ना, जो करना चाहिए था काम वो थे, आप लोगों को चाहिए था जो रस्तों पे घर बने हुए हैं। अभी आज ही मैं एक बुनेर की वीडियो देख रहा था कि बुनेर में बिल्कुल दरिया का जो रास्ता है वो अंदर, दरिया के अंदर जो है वो जाकर घर बने हुए हैं। तो ये तो काम था ना गवर्नमेंट का कि उनको जो है वो साइड पे करता दरिया। ठीक है, फ्लैश फ्लड्स का मामला समझ में आता है, मैं इसको एग्री करता हूँ, ये अपनी जगह पर ठीक है। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें गलत हैं, लेकिन क्या ये जो फ्लड्स आए हैं इनकी वो रीजन है? इनकी रीजन वो नहीं है। ठीक हो गया, मैं वो घर तबाह जरूर होंगे क्योंकि वो बिल्कुल लाइन में होंगे। चलिए, ठीक हो गया, मैं राजा कमरुल इस्लाम साहब की तरफ जाऊंगा। ये नहीं है। ठीक हो गया सेनेटर।